अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप एक हेल्दी लाइफ और एक फ़िज़िकली फ़िट लाइफ जी रहे होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हमारे और काफ़िरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी इसने कुफ़र किया। तो दोस्तों हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज बाजुमात पढ़ें और इसको कभी ना छोड़ें, ताकि हम में और काफ़िरों में फ़र्क रहे। दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा या जौन सा मेडिसिन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और वो हमारी आवाम की एक फ़ेवरेट मेडिसिन है। मतलब हमारी ख़वातीन की, हमारे मर्दों की आजकल की ये फ़ेवरेट मेडिसिन बनी हुई है। ये पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश और श्रीलंका ऐसे ममालिक में तो बहुत ही फ़ेवरेट मेडिसिन बनी हुई है। इसका नाम है राइज़िक। हालांकि इसका असली नाम जो है वो है ओमेप्राज़ोल। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, ये राइज़िक जो है ये इसका ब्रांड नेम है और ये ओमेप्राज़ोल जो है ये इसका फार्मूला नेम है। इसके मैं अभी आपको आगे जाके कुछ ब्रांड्स दिखाता हूँ कि कितने ब्रांड नेम है इसके। ये देखिए, ये मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ली हुई है, इसमें आपको पता लगेगा कि इसके कितने सारे ब्रांड नेम हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कुछ कॉमन से ब्रांड नेम्स बता देता हूँ, जिनमें से है नंबर 1 पे लोज़िक। देखें इसके नीचे भी लिखा हुआ है ओमेप्राज़ोल। ठीक है, ये भी राइज़िक ही है। इसके बाद आप आ जाओ, ये लिखा हुआ है पायरोकाम कंट्रोल। ये भी राइज़िक ही है क्योंकि इसके नीचे ओमेप्राज़ोल लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाओ ओमेगा, ये भी राइज़िक है क्योंकि इसके नीचे भी ओमेप्राज़ोल लिखा हुआ है। और उसके बाद राइज़िक, ये भी राइज़िक ही है क्योंकि इसके नीचे ओमेप्राज़ोल लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी जो मेडिसिन है ये सेम मेडिसिन है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है और इनका जो फार्मूला है वो सेम है। और वो फार्मूला क्या है? ओमेप्राज़ोल। तो आपको बस ये फार्मूला याद होना चाहिए ताकि आपको कि इसके अगर अगले ब्रांड की मेडिसिन मिलती है, आप नीचे जैसे ही पढ़ेंगे कि ये ओमेप्राज़ोल है तो आपको पता लग जाएगा कि ये राइज़िक ही है या ये ओमेप्राज़ोल ही है जो आप पहले खाते रहे हैं। अब हम जाएंगे जनाब, इसके कुछ डोजेज़ मैं आपको बता देता हूँ। 2 तरह की डोजेज़ होती हैं इसकी। एक होती है 20 मिलीग्राम की और दूसरी होती है 40 मिलीग्राम की। तो ये हमारे पास यूजुअली स्टोर्स पे अवेलेबल होती हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ यूजेस बता देता हूँ कि हम आपको राइज़िक या ओमेप्राज़ोल हम आपको क्यों एडवाइस करते हैं, हम आपको किस लिए देते हैं, आप किन मसाइल के साथ आते हैं तो हम आपको ये एडवाइस कर देते हैं। वो हैं, इनमें सबसे पहला है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़, जर्ड इसको बोला जाता है। इसका मतलब है कि आपका जो स्टमक है या जो आपका मैदा है, इसके और जो आपकी खाना खाने की जो नाली है, इसके बीच में एक कनेक्शन होता है। तो आपके जो स्टमक से चीज़ें वापस रिफ्लक्स होके आपके खाने खाने वाली नाली में चली जाती हैं, इसको जर्ड बोला जाता है। अमूमन ऐसा होता है कि आपके खाने वाली जो नाली है, आप इसमें खाना खाते हैं तो वो नीचे जाके स्टमक की तरफ जाता है, वो मैदे की तरफ जाता है। बट कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो जाती है, कुछ एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से आपके स्टमक से जो सामान ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाए, आपके इसोफेगस की तरफ आना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहते हैं जर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़। ये आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें आपके पास ये पानी ऊपर की तरफ जा रहा है और इसके अंदर आपके पास ये बंदे का तेज़ाबियत भी ऊपर की तरफ जा रही है। इसके साथ बंदे को प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर बंदे को ऐसा फ़ील होता है कि उसकी चेस्ट के अंदर जलन हो रही है जर्ड की बीमारी में। इसके अलावा कड़वा पानी या तेज़ाबियत जो है वो गले की तरफ आती है। इसके अलावा वो कुछ जब स्वेलो करना चाहता है या कुछ निगलना चाहता है, खाना निगलना चाहता है, तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो ये ऐसी बीमारी है, इसमें हम ओमेप्राज़ोल या राइज़िक एडवाइस करते हैं। सेकंड बीमारी है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक्चुअली है मैदे के अंदर ज़ख़म का होना। जब मैदे के अंदर ज़ख़म बनता है, उससे शदीद किस्म का पेन होता है मैदे वाले रीजन में, आपके पेट में और आपके चेस्ट के बीच में। इस रीजन को हम कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। इस रीजन में शदीद किस्म का पेन होता है। तो ये जो पेन है ये पेप्टिक अल्सर में बहुत कॉमन होता है और इस केस में भी हम आपको ये एडवाइस करते हैं ओमेप्राज़ोल या राइज़िक। इसके अलावा आपके पास हम ओमेप्राज़ोल कब देते हैं आपको, जब आपको हम कोई एनसेड टैबलेट देते हैं। एनसेड जैसे आप ले लो, ब्रोफिन ले लो, आर्टिफिन ले लो, ऐसी हम अगर आपको गोलियां देते हैं तो ये जो टैबलेट्स हैं ये जनाब थोड़ा सा आपको ना
मतलब आपके स्टमक के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है, और इन टैबलेट्स की वजह से अक्सर आपके स्टमक में अल्सर बनने के ख़तरात होते हैं। तो वो अल्सर या वो ज़ख़म जो बनता है इस टैबलेट की वजह से, वो टैबलेट हम आपको किसी और मकसद के लिए देते हैं, लेकिन चूँकि इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, ये एनसेड टैबलेट्स का एक साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये है कि आपके मैदे में अल्सर बन सकता है। तो उसको रोकने के लिए हम आपको इसके साथ राइज़ेक या ओमेप्राज़ोल इस तरह की टैबलेट हम आपको एडवाइस कर देते हैं। इसके बाद एक और कंडीशन है स्ट्रेस अल्सर। स्ट्रेस अल्सर उन लोगों में होता है जो बहुत अरसे से और बहुत सीवियर किस्म की बीमार लोग होते हैं, या बेड रिडन पेशेंट होते हैं। बेड रिडन पेशेंट मतलब जो बेड पे पड़े होते हैं, उनको भी हम ओमेप्राज़ोल एडवाइस करते हैं, ताकि उनके अंदर स्ट्रेस अल्सर ना बने। अब ये स्ट्रेस अल्सर कहाँ बनते हैं? ये भी मैदे में बनते हैं। इसका अपना एक पूरा मैकेनिज़्म है, वो मैं समझाने लग गया तो इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप इतना जान लें कि स्ट्रेस अल्सर्स में भी हम इसको एडवाइस करते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी है बैरे एसोफेगस। बैरे एसोफेगस जो आपके खाना खाने की जो नाली है, इसके ऊपर एक म्यूकोज़ा बना होता है, एक कवरिंग बनी होती है, एक पर्दा बनाया अल्लाह पाक ने। वो जब डैमेज हो जाती है तो उसको कहा जाता है बैरे एसोफेगस। और ये क्यों डैमेज होती है? जब जैसे हम मिर्ची वाले खाने खाते हैं, स्पाइसी फूड्स खाते हैं, इसके अलावा हम कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा स्मोकिंग करते हैं, तो इससे हमारी ये जो लाइनिंग है ये डिस्टर्ब होती है। मैदे में तेज़ाबियत बनती है, वो ऊपर की तरफ आती है, और आपका जो इसोफेगस है इसको डैमेज करती है। तो ये जब डैमेज हो जाती है, इसको हम बैरे इसोफेगस बोलते हैं। इसके बहुत से नुकसानात होते हैं, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी हम आपको ओमेप्राज़ोल देते हैं। इसके बाद एक और कंडीशन है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया आप देख सकते हैं, इसमें आपको हार्ट बर्न या आपको डकार आना, उल्टियों का फ़ील होना, इसको नाज़िया बोला जाता है, वो भी आपको फ़ील हो सकता है, और पेन होती है आपके मैदे वाली रीजन में, इसको डिस्पेप्सिया बोला जाता है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं, इन सारी कंडीशन में हम आपको ओमेप्राज़ोल या राइज़ेक ये हम आपको एडवाइस करते होते हैं। दोस्तों अब हम आएंगे मेन टॉपिक के ऊपर, और मेन टॉपिक क्या है हमारे पास? साइड इफ़ेक्ट्स, कि ओमेप्राज़ोल या राइज़ेक खाने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट होता है क्यूटेनियस लूपस एरिथेमेटोसिस। ये आपके पास इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसके अंदर क्या कंडीशन बन जाती है इंसान की। काफ़ी सीवियर किस्म की एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो कहते हैं कि आपकी बॉडी आपके बॉडी का जो आपका डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो आपके अपनी बॉडी के ख़िलाफ़ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। वो सिस्टम, आपकी बॉडी की जो आर्मी है, वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। और ये राइज़ेक अगर आप काफ़ी टाइम तक खाएँ और लगातार खाएं, और दिन में काफ़ी ज़्यादा टैबलेट्स खाने लग जाएं, तो इससे ख़तरा है कि आपको ये वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। रिसर्च बताती है ये। और रिसर्च में ये है कि तकरीबन अगर आप 8 मंथ से ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे राइज़ेक खाते हैं, तो उसमें ख़तरा हो सकता है इस डिज़ीज़ का। सेकंड डिज़ीज़ है जनाब हमारे पास एंटेरिक इन्फेक्शन। आपका जो आंथड़ियाँ हैं या आपकी जो इंटेस्टाइन है, इसके अंदर इन्फेक्शन होने का ख़तरा है। इसके अंदर आपका क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल एक बैक्टीरिया होता है, इसके थ्रू ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ सकता है, और वो जब बढ़ता है तो आपको डायरिया की तरफ लेके जा सकता है। और वो डायरिया काफ़ी सीवियर किस्म का होता है, बंदा बिल्कुल नढाल हो जाता है, ठीक से उसका मतलब उसका बुरा हाल किस्म का होने लग जाता है। ठीक है, वो काफ़ी बुरा फ़ील करता होता है इस कंडीशन में। और ये किन लोगों में होता है? अगर हम हाई डोजेज़ की राइज़ेक खाने लग जाएँ, या हाई डोजेज़ के ओमेप्राज़ोल खाने लग जाएँ, और ऐसे पेशेंट को खिलाएं जो कि बेड रिडन है, जो पहले से बीमार है, तो उनमें ज़्यादा ख़तरा होता है कि ऐसे कंडीशन डेवलप हो जाए। इसके अलावा एक और कॉमन फीचर जो सामने नज़र आ रहा है वो है फ्रैक्चर। राइज़ेक खाने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ओमेप्राज़ोल खाने से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। हमारी जो ख़वातीन हैं वो राइज़ेक ओमेप्राज़ोल बहुत शौक़ से खाती हैं, और उनको ये नहीं पता कि इसको खाने से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। अगर आप 1 साल से ऊपर लगातार राइज़ेक खाती हैं तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने का ख़तरा है। और ये क्यों है? क्योंकि राइज़ेक क्या करती है? राइज़ेक आपके मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करती है, कम करती है। जब आपके मैदे की तेज़ाबियत कम होती है, तो उस वजह से आपके बॉडी का एक
मैकेनिज़्म है, ये तेज़ाब का भी कुछ फ़ंक्शन है जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इसको बनाया है मैदे में, अदरवाइज़ ना बनाते। उसका फ़ंक्शन ये है कि ये आपको हेल्प आउट करता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स इन सब को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, कि वो एब्ज़ॉर्ब हों, वो अपने अपनी जगह पर जाएँ और उधर अपना फ़ंक्शन दें। तो अगर ये तेज़ाबियत हम कम कर दें तो इसमें कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है, विटामिन्स की एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और जिससे फ्रैक्चर का ख़तरा बहुत होता है। औरतों में तो वैसे ही, जैसे वो अब कुछ उम्र रसीदा हो जाती हैं तो उनकी हड्डियाँ वैसे ही कमज़ोर होने लगती हैं। तो उसके ऊपर अगर आप राइज़िक भी खाएँ तो आपकी हड्डियाँ, मतलब उस पे डबल इफ़ेक्ट आ जाएगा और आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमज़ोर होंगी और एक छोटा-सा इंसिडेंट नहीं होगा कि आपकी हड्डी टूट जाएगी। तो ख़्याल रखिएगा, राइज़िक को एक टॉफ़ी समझ के ना खाएँ। इसको हस्ब ज़रूरत खाएँ, जब आपको डॉक्टर एडवाइस करता है वैसे ना खाएँ। इसके अलावा एक और ये कंडीशन है कि इसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं बॉडी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओमेप्राज़ोल को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोगों की बॉडी ऐसी बनी होती है जो एलर्जिक होती है ओमेप्राज़ोल टैबलेट को। तो अगर हम उनको ओमेप्राज़ोल खिला देते हैं तो उनमें ऐसे कुछ कंडीशन डेवलप हो सकते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, रैश बन सकता है, अर्टिकेरिया बन सकता है। इसके अलावा ये पूरा उसका फेस जो है वो स्वेल हो सकता है और इवन कि वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस तक जा सकता है, जो बहुत सीवियर किस्म की रिएक्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा ख़्याल करना चाहिए राइज़िक को ना खाने के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि बस आपने नहीं खानी, अगर आपको ये कंडीशन है तो आपने नहीं खानी। और वो क्या है, अगर आपको ओमेप्राज़ोल से एलर्जी है तो आपने ओमेप्राज़ोल कभी नहीं खानी। इसलिए मैं फ़ोकस करता हूँ कि आपको फ़ॉर्मूला नेम याद होना चाहिए। कल को कोई और ब्रांड आप उठाते हैं, आपको नहीं पता और आप उसको खा लेते हैं और आप खुदा न खास्ता एलर्जिक होते हैं ओमेप्राज़ोल से, तो आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ेगा। दोस्तों, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, हामला ख़वातीन, या जो वो लेडीज़ जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो वो बस डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और एक नॉर्मल रेंज में इसका इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये पास ज़रूर होता है। हाँ, इसका इतना नुकसान नहीं सामने आया, रिसर्च पेपर में इतना कुछ बताया नहीं गया, बट इसको ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएँ, इसको टॉफ़ी समझ के ना खाएँ। उम्मीद है आपको आज एक नई किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको इतना पता लग गया होगा कि राइज़िक के भी बहुत सारे नुकसानात हैं और आप आइंदा से ख़्याल करेंगे और बाकियों को भी इससे आगाह करेंगे। ख़ुद भी नहीं खाएँगे फ़िज़ूल में और लोगों को भी मना करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आपको इसी तरह की डेली बेसिस पे हम नए हर एक मेडिसिन की डिटेल्स बता सकें, और काइंडली शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।